अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मैग्नेट कवर के अंदर स्टेटर कॉयल यानी कॉयल गुच्छे को लगाने का तरीका आपको बताएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का पूरे तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़रूरी एक पार्ट है एक बाइक का, जिसको प्रॉपर तरीके से लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें इम्प्रॉपर तरीके से किसी तरीके से लगाया जाए या कोई और तरीके से फिटिंग की जाए या इम्प्रॉपर फिटिंग की जाए तो ये ख़राब हो सकता है और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टेटर कॉयल से। ये हमारे पास एक स्टेटर कॉयल है। तो इसका एक कट दिया होता है, कट से मुराद इसका ये वाला हिस्सा लगेगा। ये जो तारों वाला हिस्सा है ये नीचे आएगा, ठीक है जी। और वो जो 3 सुराख दिखाई दे रहे हैं आपको, वो 3 सुराखों के अंदर ये बैठेगा बिल्कुल अपनी जगह पे। वो देखिए नीचे से जो तार जा रही है वो इन 2 सुराखों के बीच में से जा रही है। उसके ऊपर ये पल्सर की कॉइल जो है ये ऊपर आपने फिट करनी है। इसके सुराखों के नीचे ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा थ्रेडेड होता है ये सब। ये इसके अंदर पहले फिट होगा पूरा। ऐसे जब आपने इसको बिठाना है तो स्क्रू से पहले इसको फिट कर लेना ताकि वो अपनी जगह पे इक्वली बैठे। हमारे पास ये एक इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से हम इसके बोल्ट्स को टाइट करेंगे। ये नॉर्मली जैसे हम स्क्रू उसको टाइट करते हैं ये उस तरह से टाइट नहीं होगा। ये खुल सकता है दौराने ऑपरेशन या जब बाइक चल रही होती है तो ये वाइब्रेशन से खोल जाते हैं। ये खुलने नहीं चाहिए, उसको मेक श्योर करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर भी कहा जाता है, कई लोग इसे चोट वाला स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम टाइट करने वाली पॉइंट पे लेके जाएंगे। अब ये टाइट होगा। तो ये हमने पहला पेच लिया। अच्छा, इस पेच के बारे में भी बताऊं कि ये पेच, ये जो अब स्क्रू मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये स्क्रू सख्त मटेरियल का बना होता है, ये नरम मटेरियल नहीं होता। इसको इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर से ही टाइट करना चाहिए, अदरवाइज़ ये टाइट नहीं होगा। अगर आपसे ये बोल्ट या पेच ये खोलते वक्त ख़राब हो जाए या इसका ये मुंह ख़राब हो जाए तो यही बोल्ट इसी तरह का दोबारा लेके लगाना पड़ता है। अगर आपको नहीं मिल रहा, देसी भी लगाएंगे वो फिर खुल जाएगा, वो फिर टूट जाएगा, इसके अंदर टूट जाएगा। अक्सर मैकेनिक ये हरकत करते हैं, गलती करते हैं कि जल्दबाजी में वो काम की जो सीरियसनेस है उसको नहीं लेते प्रॉपरली, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। ठीक है। पहले तो हाथ से टाइट करना है इसको, जहाँ पर ये इजीली टाइट हो जाए, ठीक है जी, हाथ से। उसके बाद अब हम इसको, चूँकि हमने टाइट पे हमने सेट कर दिया है,
इस डायरेक्शन में टाइट होगा और इस डायरेक्शन में ये खोलेगा नट। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको टाइट करने वाली सेटिंग्स पर रख दी है। अब हम इस पर रख के, हमारे पास ये हैमर है, हैमर से इसको इतना करेंगे, इतना सा हम इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे कि ये थोड़ा सा अपनी जगह से घूमे। अगर आपको कैमरा दिखा सके यहाँ पे, यहाँ चेक कीजिएगा। मैं इसको ऊपर से हैमरिंग करूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से घूमता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए घूम गया, यानी कि अब ये टाइट हो गया। अब ये वाइब्रेशन से, इंजन की वाइब्रेशन से अब ये नहीं खुलेगा। तो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये फिटिंग जो है ना इस तरह से प्रॉपर होती है। अगर आपके मैकेनिक के पास ये टूल नहीं है तो बराए मेहरबानी किसी ऐसे मैकेनिक के पास जाइएगा जिसके पास ये चीज़ मौजूद हो, उससे वो इसको प्रॉपर टाइट करें। ठीक है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। तो ये हमारी असेंबली कंप्लीट हुई। उसके बाद हमें, ये हमारे पास गैस्केट है, इसको जैन भी कहते हैं। ये जैन इसके ऊपर लगता है यहाँ ऐसे। अब आप इस हालत में इसको इंजन के साथ फिट कर सकते हैं। आपका स्टेटर असेंबली रेडी हो गई है। इसको अब आप अपने मैग्नेट की कवर को आप लगा सकते हैं अपनी बाइक पे और अपनी चार्जिंग का सिस्टम आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। तो अगर कोई बात रह गई हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो, ये भी जो बोल्ट्स हैं ये भी टाइट करने हैं। ये तो मैंने जस्ट लगा के दिखाया है एग्जांपल के तौर पे। इसको भी ऐसे ही टाइट करना है जैसे ये तीनों बोल्ट टाइट किए हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।